यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट आज देखेंगे, डे आज 41 है। इसमें क्या क्या टॉपिक आज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 40 नंबर जो था उसमें कल अपने यहाँ पर टॉपिक कवर किए होंगे और इसके एमसीक्यूज भी हम लोग यहाँ पर कल कवर करेंगे, राइट। तो यहाँ से 41 देखते हैं और क्या यहाँ से टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पूरा कि क्या यहाँ पर है और कैसे चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 10 मई के पहले तक हम लोग यहाँ पर इसको कवर करेंगे पूरा, ठीक है। और कुछ डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। यहाँ से जो भी कुछ डाउट रहता है या पूछना रहता है टारगेट से लेकर या फिर कुछ एग्जाम को लेकर के पूछना रहता है तो आप पूछ सकते हो यहाँ से। और यहाँ पर पॉलिटी हम लोग यहाँ से कर चुके हैं, पॉलिटी से स्टार्ट की थी, ठीक है। पॉलिटी कवर हो चुकी है। इकोनॉमिक भी 2 से 4 दिन की बची हुई, तो मैं ज़बरदस्ती यहाँ से मतलब जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं करंट अफेयर्स के निकाल के एक पॉइंट, वैसे टॉपिक तो आपके पूरे हो गए, वैसे खींच के बोलते हैं ना कि पूरे खींच के कहीं से भी कुछ बचना नहीं चाहिए। वो एक पॉइंट देख के कैसे एग्जाम में क्या क्या चीज़ पूछी गई वो पॉइंट निकाल करके उसको टॉपिक को दे करके आपको आप में कवर करा रहा हूँ, है ना। वैसे इकोनॉमिक एक तरह से खत्म ही हो चुकी है, वो मैं आपको अब नया स्टार्ट कराऊंगा 1 से 2 दिन में, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको 1 दिन में दूंगा रिवीजन करने के लिए पूरा जितना आपने पढ़ा है, ठीक है। और ज्योग्राफी एनवायरमेंट साथ में चलेगा और उसके बाद हम लोग करेंगे आर्ट कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो ये इतने मेजर सब्जेक्ट, इतने आपके सब्जेक्ट अगर अच्छे से कवर हो गए तो देखो एक तरह से हिस्ट्री आपका कवर हो चुका है ना, हिस्ट्री भी पूरा हो चुका है। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न यहाँ से करीब 10 से 12 क्वेश्चन तीनों मिला के मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। और पॉलिटी में 10 से 12 क्वेश्चन मान लो, वैसे तो ज़्यादा ही होते हैं। और इकोनॉमिक में 10 से 12, मतलब समझ लो आपने 30 प्लस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर ली है। अगर इतना आप अच्छे से डेली टॉपिक करते हो, डेली से टारगेट तैयार करते हो तो आपके यहाँ से 30 प्लस मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो भी गए होंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी डीप में जाकर टॉपिक आप यहाँ से कवर कर रहे हो। अगर यहाँ से 30 टॉपिक पे इतने पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो आपके 30 मार्क्स तो यहाँ पे सेवर हो गए, 60 नंबर तो आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी, वहाँ से आपको करीब 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, बस इतने थोड़ा टॉपिक करें। हर जगह से पूरा नहीं करना है। मैं 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन क्यों मान रहा हूँ कि मान लो अगर 13 क्वेश्चन है, 3 आपने छोड़ दिए, है ना, तो 10 तो सही हुए। वो चीज़ को लेकर मैं आपको यहाँ से काउंट करा रहा हूँ कि देखो थोड़े से टॉपिक हर जगह से हमको कवर करना है, ठीक है। यानी कि एक ही टॉपिक से पूरा पढ़े जा रहे हैं, नहीं, थोड़ी टॉपिक जो अगर कठिन लग रहा है उसको थोड़ा सा साइड करके वो चीज़ों को और डीप में जाके दूसरी चीज़ों को पढ़ो, है ना, जहाँ से हमारी वो चीज़ कवर हो सके, राइट। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग करें, स्लॉट वाइज करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हम लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पर खत्म होने वाले हैं और यहाँ से 30 मार्क्स आपके करीब प्लस होंगे, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर पेपर मैं करा रहा हूँ, अब मैं आपको पेपर देना स्टार्ट करूँगा, हिस्ट्री, है ना, पॉलिटी और ज्योग्राफी इकोनॉमिक, ये सबके पेपर स्टार्ट करूँगा देना कि आपको पेपर सॉल्व करना है। ये पहले टॉपिक यहाँ से खत्म कर दूँ इकोनॉमिक का, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से ये करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स क्या है, देखो जैसे कि अभी आपको स्टैटिक प्लस जो एप्लीकेशन लगा करके जैसे पढ़ना, जैसे कि मान लो भी एनजीटी है, न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो एनजीटी हमारा वो भी टॉपिक है, करंट का भी है, प्लस यहाँ से आपका स्टैटिक टॉपिक भी है, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अभी करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे, जैसे कि आपको पीटी 365 पढ़ रहे हो, ठीक है, प्लस जो मैं यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स देता चलता हूँ, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक या कभी 2 टॉपिक, है ना, वो टॉपिक को कलेक्ट करते रहो, है ना। क्योंकि देखो यूपीएससी क्वेश्चन 100 पूछेगा, ये माइंड में सेट करके चीज़ों को पढ़ना है आपको। अगर हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से करके क्वेश्चन करीब 40 क्वेश्चन निकाल देते हैं यूपीएससी के 100 क्वेश्चन में, बचे 60 क्वेश्चन मैक्सिमम मान रहा हूँ मैं, चलो 60 क्वेश्चन यूपीएससी करंट के पूछ लेता है ना। 60 क्वेश्चन पूछेगा तो उस टाइप से हम लोग जो टॉपिक आ सकते हैं एग्जाम में, वो 3 टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन 60 टॉपिकों को लेकर ही हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, है ना, कि यहाँ क्वेश्चन हो सकता है। यानी कि पूरे करीब 10 20 पेज रोज आपको बताऊँ ये करना नहीं आ रहा है, फिर भी आप लगे पड़ो, नहीं, सिलेक्टेड चीज़ें पढ़ो उसमें, ठीक है। जो सिलेक्टेड यहाँ पर पॉइंट होते हैं वो मैं आपको निकाल के, जैसे पीआईबी से, कभी इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है, और डाउन टू अर्थ, उससे यहाँ पर निकाल के मैं आपको टॉपिक देता हूँ। अभी 1 अप्रैल से हम लोग काफ़ी अच्छा करेंगे इसमें, ठीक है। बाकी इतना इसे पहले सब कवर कर ले और हम लोग करंट अफेयर्स को काफ़ी डीप में जाके और अभी डीप में करेंगे, है ना, अच्छा सा, जो पीटी 365 में भी आपको नहीं मिलेगा शायद से, है ना। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी जो मैं बताऊँगा। और आपको कोई सोर्स नहीं फॉलो करना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें आपको लिमिटेड रखना है, चीज़ों को कम रखो और अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि देखो करंट अफेयर पढ़ते जाओगे दूसरी चीज़ें ना, तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी और एग्जाम हॉल में जब अगर वही चीज़ आ जाएगी ना तो आप गलत करके आओगे। तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छी करो जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, उन्होंने टॉपिक तो छाप दिया, चलो ठीक है, लेकिन ये तो नहीं बता रहे ना अपने कि वर्चुअल बता रहे हो कि हाँ चलो टॉपिक अच्छा है, आप इसको पढ़ो, उन्होंने छाप दिया, आप पढ़ रहे हो, राइट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टॉपिक लेके आता हूँ, आपको बताता भी कि यहाँ पे कहाँ पे टॉपिक दिया है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कि पेपर में आ भी सकता है, वहाँ पे तो ऐसा नहीं कोई बोल रहा है ना। तो वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है, थोड़ा सा अपडेट रहना है ना, जागना है, वो नहीं बोलते जागो ग्राहक जागो, है ना, तो वैसा रखना है। ये नहीं कि अंधभक्त बने चले जा रहे हो, राइट। थोड़ा सा जगना है और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो माइंड ओपन करना है अपना, ठीक है, और अच्छे से चीज़ों को समझना है।
आते हैं फिलहाल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं यहाँ से टॉपिक है डे नंबर 41 जो 75 डेज है उसमें, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर स्मार्ट सिटी और शहरी जो बुनियादी ढांचे हैं इसको लेकर के हमारा क्या है करंट में भी रहता है न्यूज़ में, और यहाँ पर जो स्टैटिक टॉपिक है स्टैटिक टॉपिक भी यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शहरीकरण के लिए कुछ रुझान चुनौतियाँ देखी गई थी स्मार्ट सिटी को लेकर के, ठीक है। क्या यहाँ पर रुझान थे, कुछ चुनौतियाँ भी देखी गई थी, है ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ जगह अभी यहाँ पर जो स्मार्ट सिटियाँ बनाने जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप इनको स्मार्ट सिटी बना रहे हो तो पहले वो व्यवस्थाओं को अच्छा करो, उसके बाद आप स्मार्ट सिटी बना सकते हो, है ना। तो वो चुनौतियाँ यहाँ पर इनकी। और स्मार्ट सिटी मिशन के कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी कार्यान्वयन है, क्या इसके दिशा निर्देश हो सकते हैं, ठीक है। शहरी बुनियादी ढांचे के कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि परिवहन को लेकर के, है ना, जल को लेकर के, जल आपूर्ति संकट, है ना, और स्वच्छता। तो यहाँ पर शहरी बुनियादी ढांचे के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको भी आप अच्छे से करोगे तो एक तरह से देखो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमको ये सब चीज़ों को जरूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ों को हमको अच्छा करना चाहिए, तब आप एक स्मार्ट सिटी बना सकते हो। जैसे कि आपको बताया मैंने, परिवहन, जल आपूर्ति सुरक्षित करना, है ना, और साफ सफाई को देखना, राइट, उनकी जीडीपी में योगदान देना, राइट, सकल जो सतत विकास लक्ष्य है उसको भी शहरी नियोजन को लेकर के देखना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो। यूपीएससी क्वेश्चन आपके टॉपिक से ही पूछ सकता है। ये क्या है, ये एक तरह से टॉपिक है, सब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक जो आते हैं उनके अंदर की पॉइंट आते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक के अंदर उनका टॉपिक जो है सॉरी पॉइंट है, वो पॉइंट को लेकर के यहाँ पर मैंने फ्रेम किए हैं, ठीक है। अगर आपको टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए, आपको दिया जाता है कि स्मार्ट सिटी मिशन आपको पढ़ के आना है, आप कहाँ तक चीज़ें पढ़ते, क्या है स्मार्ट सिटी, बहुत कम पॉइंट लिख पाओगे आप, ठीक है। अब यूपीएससी अगर जैसे कि मान लो ऐसे में क्वेश्चन दे दिया आपको स्मार्ट सिटी और शहरी बुनियादी ढांचा, ये सिर्फ आपने देखा होगा यूपीएससी का फ्रेम करता है कैसे ऐसे करता है, ऐसे ही करता है ना, सिर्फ एक लाइन भी पूरी नहीं करता है, ऐसे कि आधी लाइन लिख देगा, मतलब थोड़ी सी चीज़ को लेकर के आपको 1200 वर्ड छोड़ने हैं। तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई, स्मार्ट सिटी और शहरी बुनियादी ढांचा जो है इसको लेकर के देखो मैंने कितने पॉइंट यहाँ पर निकाल दिए। अगर आपसे बोलते तो शायद 2 ही 4-5 लाइन आप लिख पाते, लेकिन देखो क्या क्या चीज़ मैंने यहाँ पर आपकी निकाल दी। तो वैसे ही ऐसे में भी हम लोग करते हैं, इतनी छोटी चीज़ लेके पूरा आगे तक खींचते हैं एक एक बातों को समझने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अपनी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं अभी। तो इसमें आप जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचे के बारे में, इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं हम, है ना, तो ये सब पॉइंट आपको दे सकता है, ध्यान रखना है। शहरी शासन और वित्त पोषित जो मॉडल होना चाहिए यहाँ पर, वित्त पोषण मॉडल होना चाहिए, ठीक है। और शहरी नियोजन को लेकर के एलटीजी होना चाहिए, शहरी विकास लक्ष्य। आगे आते अगला यहाँ से है विशेष आर्थिक क्षेत्र, है ना, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसकी अवधारणा क्या होती है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों इसको विकसित किया जा रहा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि आपका जो करंट और स्टैटिक दोनों का टॉपिक है। और एक बात यहाँ रखना है कि यहाँ पर ये सब नए टॉपिक नहीं है, पहले आप पढ़ चुके हो, ठीक है। जो आपको नहीं मिलेगा इनसे टॉपिक में यहाँ पर जो है नए, तो आप बताना, मैं आपको टारगेट से यहाँ से करके आपको पूरा पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। अगर टॉपिक नहीं मिलता है तो एक बार बुक में देखो, बुक में हर चीज़ है, ठीक है। मैं नोट्स की गारंटी नहीं लेता कि कौन से नोट्स में है कौन से नोट्स में नहीं है। जो बुक बता रहा हूँ, बुक में संजीव वर्मा बुक में काफ़ी चीज़ें दी हैं, है ना, तो वहाँ से आप देख सकते हो। देश क्या है, इसके बारे में अपन नई नीति योजना, इसका जो सेज से अंतर करना, ये इसको लेकर चलाई गई थी। सेज आर्थिक सामाजिक प्रभाव को लेकर के, जैसे रोजगार सृजन, निवेश, इसको लेकर के कैसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। सेज क्या है, संबंधित नीतियाँ कराधान कैसे लागू करता है, टैक्सेशन के क्या पहलू होते हैं, पिछड़े क्षेत्रों का विकास कैसे कर सकते हैं हम सेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे पॉइंट है क्षेत्रीय असमानता के कारण और माप। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो था, इसकी संरचना क्या है, क्या इसका लक्ष्य है ना। एडीपी का आर्थिक और सामाजिक संकेतक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और पोषण पर, ठीक है, तो वो लिखना है, देखना है आपको। और पिछड़े क्षेत्रों का विकास के लिए कुछ सरकारी पहलें देखनी है, जैसे पिछड़े क्षेत्र हमारे हैं उसको विकास के लेकर कुछ यहाँ पर पहले चलाई गई थी, कौन कौन से पहले चलाई गई थी वो आप पढ़ सकते हो। अगर नहीं मिलेंगी तो बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलो ये वाला टॉपिक मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। पिछड़े विकास के लिए जो अनसरकारी पहले हैं, इसके लिए जो पहले होंगे ना, क्या पहले वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको ढूंढना नहीं है वो। क्षेत्रीय विकास और रणनीतियाँ और समावेशी विकास, ये आपको वहाँ से पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं, इतना टॉपिक आप पढ़ो। उसके बाद अगला और टॉपिक यहाँ से, नेक्स्ट टॉपिक ई-वे बिल, काफ़ी न्यूज़ में रहता है हमेशा ये, है ना। यह केवल एक रसीद नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारत की सप्लाई चेन का डिजिटल आधार है। अगला है परिचय और वैधानिक संरचना की क्या होगी, जीएसटी कानून के तहत नियम 138 में व्याख्या की गई है इसमें, ठीक है। क्या इनकी अनिवार्यता होगी, राइट, क्या इनकी वैधता है, वैलिडिटी क्या होगी, रद्दीकरण और संशोधन क्या होगा, ई-वे बिल को रद्द करने को लेकर क्या अपडेट शर्तें होंगी, ठीक है। तो ये सब आप
थोड़ा सा इसके बारे में ई-वे बिल के बारे में रीड करो, ठीक है। आगे आते हैं, तकनीकी एकीकरण क्या होगा इसमें। इसमें तकनीकी को लेकर के जैसे RFID तकनीकी होती है, फास्टैग होती है, उसे टोल प्लाजा के साथ लिंक करना होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा आपके समय की बचत होगी, राइट। वाहन सिस्टम क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन को लेकर नंबर की सत्यता की जांच करना। चुनौती एक समाधान हमारा है, इसी को लेकर चुनौती हो सकती है जैसे कि सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी हो गई, तो है ना, ट्रांजिट के दौरान होने वाली व्यवहारिक समस्याएं, टैक्स अधिकारियों की क्या भूमिका यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये सब हमारी तकनीकी एकीकरण हो सकती हैं। ये हो सकता है टॉपिक। आप देखो ये टॉपिक को आप सिर्फ आंसर पढ़ो इतना, सिर्फ ये रेफिड ये 2 पॉइंट है ना, ये बाकी छोड़ दो, आप इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको हटा दो। ये वैसे यूपीएससी पूछेगा नहीं, वैसे मैंने ऐड कर दिया है कि अगर पूछता तो, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसको हटा दो, है ना। टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना, वरना छोड़ दो, छोड़ सकते हो उसको। सिर्फ पहला टॉपिक यहाँ पर पॉइंट पढ़ो, RFID और फास्टैग टोल प्लाजा साथ लिंकिंग है जी। आगे यहाँ पर है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI, ये क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। इसके 6 स्तंभ होते हैं, कौन कौन से, देखो 6 स्तंभ हमने पूरे यहाँ पर लिख दिए, कौन कौन से 6 स्तंभ होते हैं। जैसे कि सीमा शुल्क, ठीक है, इसको यहाँ पर क्लियरेंस जो प्रक्रिया होती है उसकी गति को सरलता बनाना, बंदरगाह रेलवे सड़कों की गुणवत्ता को बुनियादी ढांचे को देना, शिपमेंट की व्यवस्था देना, ठीक है, लॉजिस्टिक्स जो सक्षमता होती है उसको ऑपरेटर की गुणवत्ता बताना, ट्रैकिंग ट्रेसिंग की निगरानी करने की क्षमता रखना। तो यहाँ पर जो LPI है इसके 6 स्तंभ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, है ना। इन 6 स्तंभ से यूपीएससी जरूरी नहीं कि 6 स्तंभ आपसे पूछे कि इनमें से कौन से LPI के स्तंभ नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। यूपीएससी पूछ सकता है, यहाँ पर 5 दे रखे हैं, ठीक है, एक नीचे है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूपीएससी जो है ये आपसे जरूरी नहीं कि आपसे पूछ लेगा, लॉजिस्टिक क्षमता के बारे में यहाँ पर अंदर चला जाए डीप में और इसके बारे में टॉपिक को निकाल करके पूरा क्वेश्चन बना दे। आप पूछोगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, है ना, मैंने तो बताया नहीं था ऐसा। लेकिन आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ डीप में जाकर चीज़ों को समझोगे ना, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो चीज़ें रिलेट कर पाओगे। देखो एक बार अगर पेपर में क्वेश्चन मान लो लॉजिस्टिक सक्षमता को लेकर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लो यानी 100 लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, चैनल से, और एक लोग को यहाँ पर याद आ गया कि हाँ वो टॉपिक था LPI के 6 स्तंभ में शामिल था ये, तो कम से कम वो चीज़ें पकड़ लेगा ना कि LPI के 6 स्तंभ में शामिल था, तो LPI के बारे में कुछ चीज़ें सोच सकेगा कि LPI में चीज़ थी और यहाँ से बात सही होगी, है ना। करीब 50% चीज़ों को कर जाएगा वो बिना समझिए, अगर आप इसको ये पता है कि इस टॉपिक के अंतर्गत है। मैं इसीलिए कहता हूँ कम से कम अगर क्वेश्चन आता है तो उसका टॉपिक समझ जाओ, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, आपकी 40% से 50% चीज़ें सॉल्व हो गई। बस आपको क्या होता है, अब आपको अपना माइंड लगाना है कि सही कर पाते हो नहीं। 50% तो सॉल्व हो गई, सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो 50% है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये पहला 50% भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको ढूंढना पड़ता है कौन से टॉपिक से है क्वेश्चन, ठीक है, वो आप समझ जाते हो तो एक हमारी माइंड में चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं कि अगर मान लो कि मैंने पूछी कि तहसाली व्यवस्था थी वो किसके काल में आई थी, है ना, तो चलो मुगल थी या दिल्ली सल्तनत था, चलो एक बात अगर हमारे माइंड में सेट हो गई कि मुगल काल की थी तो मुगल काल बारे में बता सकते कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, वहाँ पे ऐसा था, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा उसके बारे में। अगर यही नहीं पता तहसाली व्यवस्था क्या थी और आप पढ़ते चले जा रहे हो करते चले जा रहे हो क्वेश्चन, तो गलत है। जिससे क्वेश्चन आता है उसको चीज़ें समझो कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है, ये आपको टॉपिक पता होना चाहिए। कब पता होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे, है ना, जिससे मैंने आपको बताई, देखो यहाँ पर ये, ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं, इसमें अगला है भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इसका लक्ष्य कैसा है, PM गति शक्ति योजना को लेकर के बताना है, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या होती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम में, इनको डीप में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कमियाँ क्या होती हैं इसकी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इसकी होगी, अत्यधिक कागजी कार्रवाई पर हिडन कॉस्ट होगा इसका, भारत का व्यापार घाटा जो होता है, जो ट्रेड डेफिसिट होता है, इसका विश्लेषण और उपाय दे रखा है। जब आयात इंपोर्ट या निर्यात एक्सपोर्ट अधिक हो जाता है तो व्यापार घाटा पैदा होता है। घाटे का वर्तमान परिदृश्य कैसा है, जो वस्तु व्यापार है इसको लेकर के जिससे संतुलन है व्यापार का, वो प्रमुख आयातित वस्तुएं जैसे कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के, ये सब यहाँ पर इसकी कुछ उपाय हैं व्यापारिक घाटे को लेकर के, ठीक है। ये आप ये दोनों टॉपिक छोड़ दो, ठीक है। ये टॉपिक क्योंकि हम लोग जो बजट था इकोनॉमिक सर्वे था, अगर आपने वो पढ़ा है वहाँ पे चीज़ें कवर की हैं, इसको हटा देते हैं। आगे आते हैं, अभी हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, जो भारत 2025 जो अभी इंडिया ईयर बुक आई है ना, उसके हम लोग मैगजीन के पूरे MCQs जितने भी हो सकते हैं वो MCQs हम लोग पूरे कवर करेंगे, ठीक है। कोशिश यही करेंगे कि पूरे आपको यहाँ से कवर कराऊँ मैं, राइट। और उसकी मैगजीन भी हमको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, कम से कम टॉप 300 क्वेश्चन या टॉप 400 क्वेश्चन ऐसे, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखूँगा मैं, क्योंकि देखो सिलेक्टेड चीज़ों को रखूँगा जो चीज़ें क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं वो, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही आने से 100 क्वेश्चन योजना इंडिया बुक से तो नहीं आ जाएगा ना, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन को मैं रखूँगा वहाँ से, ठीक है। करीब 600-700 पेज की बुक है वो, तो पूरी नहीं पढ़नी होती वो, है ना, उसके में सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती हैं, राइट। तो मैं बताऊँगा आपको जिसे भी लेके आऊँगा, तो यहाँ से इतना चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद चीन के साथ विशेष संघर्ष संदर्भ क्या है ये सब देखना है, ठीक है, ये पढ़ना है आपको सब। आगे आर्थिक प्रभाव क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, घाटा को रणनीतिक उपाय को लेकर के, रुपए की विनिमय दर क्या होती है, ठीक है, क्या दबाव कैसे यहाँ पर इसके दबाव पड़ता है रुपए की विनिमय दर में, राइट।
तो ये पूरे टॉपिक आज आपको इकोनॉमिक के पढ़ना है। देखो इकोनॉमिक के जो टॉपिक है ये बड़े नहीं हैं, सब छोटे छोटे से टॉपिक है। इनको बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना है क्योंकि इसी छोटे छोटे की पॉइंट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इकोनॉमिक के, और बड़े में जाके घुमा देता है, जो मैंने पहले बताया था आपको, राइट। तो ये अच्छे कर लोगे ना तो ऊपर की चीज़ अगर स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट दे रहा है तो एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऐसे रखेगा तो आप चीज़ों को समझ पाओगे। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो क्वेश्चन पूछता है तो आप सिलेबस के टॉपिक को समझो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। ये ज़्यादातर इकोनॉमिक में घुमाता है। हमको इकोनॉमिक क्यों कठिन लगती है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा दिया और आप लोग को दे दीजिए सॉल्व करो। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन उठा देखा ये है, इसके तहत ये किया जाता है, ये नहीं सोचना, बस स्टार्ट हो गए करने लगे, क्या गलत है क्या सही ढूंढने लगे। पहले टॉपिक को समझते कि क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा, क्या टॉपिक है ये, ठीक है, उसके बारे में फिर रिलेट करना चाहिए। 1-2 मिनट इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें 1 से 2 मिनट एक क्वेश्चन पे दे सकते हो, 2 मिनट तक, ठीक है। इतना आप सेट कर लो चीज़ों के, मैं कितना किस क्वेश्चन में टाइम देना है, राइट। क्वेश्चन देखो एक बार हमको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, कौन से छोड़ने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे आते हैं। यहाँ पे देखो मैपिंग, यहाँ पर कुछ न्यूज़ में स्थल है जैसे कि सोमालीलैंड, ये अपन न्यूज़ में था, इसको देख के आपको पूरा पिक्चर देखना है, पूरी चीज़ें पढ़ना है इसके बारे में, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। पूरा रीड करोगे और यहाँ से इसका कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, राइट। मैंने यहाँ पर आंसर भी दे दिए, आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने बोला था कि सर आंसर इसके शेयर कर दो, तो आंसर भी मैं साथ में दे देता हूँ इसके। अगला है माउंट किलिमंजारो, इसके बारे में रीड करोगे पूरा, ठीक है। ये पूरे टॉपिक क्या है इसके, ये सब क्या पॉइंट है, क्या है कैसा, वो सब आप पूरा पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, उसको आराम से आप रीड करो। अगला पॉइंट है यहाँ पर तीसरा टॉपिक ताइवान में आपको यहाँ से उसके बारे में पूरा रीड करना है। ताइवान का मैप दे रखा है, ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, वो सब पढ़ना है, कौन से देश है पड़ोसी, कौन इसका संक्षिप्त इतिहास क्या है, भूगर्भीय क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स से लेकर कैसे यहाँ पर हम इसके बारे में बता सकते हैं, पूरा नोट्स यहाँ पर ये भी दे रखा है, जो करंट में करीब साल 1.5 साल में जो न्यूज़ में रहा है वो सब ज़्यादा यहाँ पर बता रखे हैं अलग से, ठीक है। आगे आते हैं, ताइवान के बारे में क्वेश्चन दे रखे हैं सब, ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद टॉपिक 3 करंट का है, वित्तीय कार्रवाई FATF हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो यहाँ पर इसको लेकर के ये न्यूज़ में था, तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे। जून 2025 में उत्तर कोरिया और म्यांमार शामिल हुआ था, इसको लेकर के न्यूज़ में थी चीज़ें, ठीक है। ये आप पढ़ोगे यहाँ से। आगे आते टॉपिक 1 का है इसका, टॉपिक 1 ऊपर है क्या, अच्छा करंट का टॉपिक 1 ऊपर होगा ना, ये करंट का टॉपिक 1 था ये, हाँ करंट अफेयर्स यहाँ से चालू हो गया, टॉपिक 1 करंट अफेयर्स का है, ऊपर मैप वाला खत्म हो गया, ठीक है। और टॉपिक 2 यहाँ से आपका ये दे रखा है कि विचारक और उसके विश्वास और कुछ मुख्य इमारतें है ना, उनके बिंदु, ये सब दे रखे हैं। तो न्यूज़ में थे चीज़ें छोटी छोटी सी, इनको आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, 3 क्वेश्चन होंगे इसमें भी, राइट। टॉपिक 3 है, ये सबके आंसर दे रखे हैं ऊपर ये, ठीक है। टॉपिक 3 है सतत विकास लक्ष्य को लेकर के, राइट। सतत विकास लक्ष्य क्या पर स्थानीयकरण से होगा, क्या इसके लाभ हैं, ठीक है, इसकी प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या हैं, राइट, वो पॉइंट में दे रखी हैं। भारत द्वारा से क्या कदम उठाए गए हैं, राइट, वो रीड करना है। सर्वोच्च राज्यों का सर्वोत्तम पे क्या प्रयास यहाँ पर है, और उसके बाद इसके MCQs करने हैं, ठीक है। तो इतने यहाँ पर 3 टॉपिक थे, बाकी आपको यहाँ से कवर करना है। और देखो टारगेट को अपना अच्छे से सॉल्व करना है, जितने यहाँ पर 3 क्वेश्चन सबके दिए जा रहे हैं, कम से कम यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन हो गए होंगे, जितने भी क्वेश्चन हो गए आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करना है, टॉपिक भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि क्वेश्चन से ही उसी क्वेश्चन से यूपीएससी पूछे या उसी टॉपिक से यूपीएससी पूछे, ठीक है। तो डीप में जाके जो मैंने जितनी चीज़ें बताई, अगर ये टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये जान के रखना है आपको। और इस वजह से टॉपिक पूरा अच्छे से रीड करो, मैं आपको दिया हूँ, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पर चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं उसको मैं आपको देता जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो मैपिंग में है ना, जो यहाँ पर न्यूज़ में आ रही चीज़ें, या जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सब है, ठीक है। और यहाँ से जो ये न्यूज़ हम लोग दे रहे हैं डेली टारगेट की, जो अभी मैपिंग वाली है वो भी दिसंबर की चल रही है, ठीक है। अभी हम लोग जनवरी फरवरी कर चुके हैं, ये दिसंबर की चल रही है, फिर नवंबर अक्टूबर से करके पीछे की ओर लेके आएंगे, ठीक है। और अभी जो मार्च की हो जाएगी तो मार्च की भी हम लोग यहाँ से इसको कवर करेंगे पूरा, ठीक है। तो कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और यहाँ से अपने टारगेट को अच्छे से फॉलो करना है, राइट, ठीक है। चैनल को ज्वाइन करना है यहाँ से, और मैंने जो अपना पर्सनल अगर कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे मैंने ऊपर ID दे रखी थी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से टारगेट को फॉलो करो। और जो इसका MCQs है डे नंबर 39, उसके MCQs आज आपको 10:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।